सबसे पहले आप अपनी जीमेल आईडी ओपन करते हैं। जीमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर 9 डॉट दिखाई देंगे। आप इन डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ नीचे की ओर आपको यहाँ पर डॉक्स, सीट्स, स्लाइड्स ये सब दिखाई देंगे। तो आपको स्लाइड्स ऑप्शन पर क्लिक करना है यदि आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तब। इस तरह से स्लाइड आपके सामने ओपन होगी। फिर इसमें यदि आप पुरानी स्लाइड जो आपने कल परसों वर्क किया था उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे नीचे ये इस तरह से आपको दिखाई देती हैं। आप किसी पुरानी स्लाइड को ओपन करने के लिए उस स्लाइड पर क्लिक कर देते हैं, वो स्लाइड ओपन हो जाती है। और यदि आपको कोई नया प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो नया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और पुराना प्रेजेंटेशन आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपने पुराना प्रेजेंटेशन ओपन किया। सर नया कहाँ से करेंगे? हाँ, नया प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जीमेल आईडी में जो डॉट दिख रहे हैं आपको 9 डॉट, इनमें जाते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये सीट्स ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। फिर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एक नई स्प्लिट सीट प्रारंभ कर, सॉरी हमने स्लाइड की जगह पर सीट्स पर क्लिक कर लिया। वापस जाना पड़ेगा। अपन देखो फिर से कर रहे हैं। आप 9 डॉट पर जाते हैं और ये लिखा हुआ है स्लाइड्स। सीट्स के पास में है स्लाइड्स, आप स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे। स्लाइड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करें। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं एक प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर प्लस के साइन के आसपास कहीं पर भी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इतना स्पेस बना हुआ है, आप यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर आप एक नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और स्लाइड जैसे आपको अभी एक स्लाइड है, अब आपको जब ये आप स्लाइड में जो लिखना है लिख लेंगे, उसके बाद आपको नई स्लाइड लेना पड़ेगी। तो नई स्लाइड लेने के लिए आप स्लाइड ऑप्शन पर जा सकते हैं और यहाँ पर नई स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी स्लाइड आपके सामने आ गई। नई स्लाइड लाने के लिए आप शॉर्टकट की याद रख सकते हैं, कंट्रोल एम। यदि आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तब भी आपके सामने ये इस तरह से नई स्लाइड आ जाएगी। आप देख रहे हैं स्लाइड 3 आ चुकी है। अगर आप कंट्रोल एम बार बार प्रेस करते जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से और स्लाइडें आ जाएंगी। इस तरह से आप शॉर्टकट की के द्वारा भी स्लाइडों को लेकर आ सकते हैं और कंट्रोल जेड से आप वापस इस तरह से आ सकते हैं। अपन पहली स्लाइड पर ही आ चुके हैं, बाकी स्लाइड अपन ने हटा दी। जितनी स्लाइड्स की हमें आवश्यकता हो हम उतनी स्लाइड यहाँ पर ले लेंगे और बाकी हम एक्स्ट्रा है तो वो हटा भी सकते हैं। आप स्लाइड को हटाने के लिए आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और उसे यहाँ पर या तो कंट्रोल एक्स दबाएं तो क्लिक करने के बाद शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो ये स्लाइड हट जाएगी। और लाना है तो कंट्रोल एम, हटाना है तो कंट्रोल एक्स से भी आप उसे कट कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे आप स्लाइड को ले आया करेंगे। तो अब नई स्लाइड ले आएंगे। स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल सी है, पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वी है, और क्लिक कर कर भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर कर आप पेस्ट कर सकते हैं। हम कॉपी पेस्ट उस समय करते हैं जब हमने पहली स्लाइड में कुछ इफेक्ट डाल लिए हों और हम चाहते हैं कि हमने जो इफेक्ट पहली स्लाइड में डाले हुए हैं हमें उसी तरह के इफेक्ट अगली स्लाइड में डालना है। और अगली स्लाइड में इफेक्ट डालने के लिए दोबारा मेहनत ना करना पड़े, मेहनत से बचने के लिए हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम पुरानी स्लाइड को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो नई स्लाइड में हम जो बनाना चाह रहे हैं उसमें इफेक्ट हमें नहीं डालना पड़ते हैं, पहले से डल जाते हैं। कलर हमने जो लिया था
वो सब वैसा वैसा आ जाता है, सिर्फ हमें मैटर को चेंज करना पड़ता है, इसलिए हम स्लाइड को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं फॉर्मेटिंग के बिना पेस्ट करें, इसका शॉर्टकट है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी प्रेस करते हैं तो फॉर्मेटिंग के बिना आप पेस्ट करेंगे। जैसे कोई टॉपिक ओनली आपको पेस्ट करना है, उसकी फॉर्मेटिंग है, उसका जो कलर है, वो सब चीजें, या फिर आपने उसमें एनिमेशन डाले हैं, वो सब आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए। तो फॉर्मेटिंग के बिना आपको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी बटन प्रेस कर सकते हैं। ऐसा करने पर फॉर्मेटिंग के बिना पेस्ट हो जाएगा। मिटाने के लिए है, यहाँ से आप डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, थीम बदल सकते हैं, लेआउट लागू कर सकते हैं, इनमें जो भी आपको लागू करना हो। यहाँ से आप थीम बदलते हैं, ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो इस तरह से आप एक नया प्रेजेंटेशन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं, आप यहाँ से एनिमेशन डाल सकते हैं। अब अपन सबसे पहले अपनी पुरानी स्लाइड ओपन कर लेते हैं, जो अपन ने पिछली क्लास में, जो अपन ने प्रेजेंटेशन बनाया था। 3 स्लाइड यहाँ पर हैं, ये आप देख रहे हैं 1, 2 और 3। अपन ने पिछली क्लास में ये 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन तैयार किया था। अब प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं उसके लिए देखो, सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन को देने के लिए आप यहाँ पर या तो माउस से क्लिक कर सकते हैं प्रस्तुत करें पर, या प्रेजेंटेशन लिखा होगा यहाँ पर आपके इंग्लिश में लिखा होगा तो यहाँ पर आप कंट्रोल F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको क्लिक नहीं करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। अपन यदि कंट्रोल के साथ F5 प्रेस कर रहे हैं तब भी आप इस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट टेक्स्ट लेकर आना है। तो जब प्रेजेंटेशन हम देते हैं तो देते समय या तो हम वायरलेस माउस अपने हाथ में रख लेते हैं, जब हम किसी मीटिंग्स में या ज्यादा लोगों के सामने हम जब अपनी कोई बात प्रेजेंट करते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं, उस समय हम जब प्रोजेक्टर के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उस समय हम एक वायरलेस माउस अपने हाथ में रख लेते हैं और हम वायरलेस माउस के माध्यम से क्लिक करते चलते हैं। क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक करते चलते हैं। आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर एक टेक्स्ट आपके सामने आता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने क्लिक कर दिया है तो उसी के हिसाब से टेक्स्ट आए, आप उसके बारे में पूरा समझा देंगे। फिर आप चाहते हैं कि अब हमें अगला टॉपिक समझाना है तो फिर आप दोबारा क्लिक करेंगे, फिर अगला आप टॉपिक समझाएंगे। तो आपके हिसाब से जब आपको जो समझाना है आप वो समझा सकते हैं, और यहाँ पर उसी आपके हिसाब से ही क्लिक करने पर यहाँ पर वो टेक्स्ट आते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट के अलावा फोटो, ऑडियो, वीडियो भी इसमें सेट कर लेते हैं। अपन फिर से क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जैसे एडमिशन ओपन, कहाँ पर ओपन, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप आ गए ICICI कंप्यूटर सेंटर विदिशा। ये मोबाइल नंबर आ गया है, इस पर फोन करके एडमिशन लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने फिर से लिखा हुआ एडमिशन ओपन, और कौन से कोर्सों में ओपन हुआ है एडमिशन वो अपन ने नीचे लिख दिया है कि DCA PGDCA में एडमिशन ओपन हो गए हैं। विद्यार्थी अपने घर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पर भेजकर हमें फोन कर एडमिशन, हम यहाँ पर उनका फॉर्म फिल कर देंगे इस तरह से। और आप इसमें देख रहे हैं कि इसके साथ CPCT फ्री है। अपन इस तरह से प्रेजेंटेशन यहाँ पर दे सकते हैं। अगली स्लाइड अपन ने देखी तो यहाँ पर ही लिखा हुआ वही अपन ने लिखा है, वो तो अपन ने आपको करके दिखाया था। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन देते हैं। इस प्रेजेंटेशन से वापस यदि आपको आना है तो एस्केप बटन जो कीबोर्ड में सबसे पहले बटन होती है ऊपर, उसको आप प्रेस करते हैं और आप इस प्रेजेंटेशन से वापस आ जाते हैं, आप पीछे स्लाइड से बैक हो जाते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप सभी को प्रेजेंटेशन देना समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ। अच्छा, किस किस को प्रेजेंटेशन देना समझ में आया? अच्छा ये बताओ, प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करते हैं? बताओ बच्चों।
अपन जब प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो शॉर्टकट की हम कौन सी यूज करेंगे? F5। नहीं, वो तो ऑफलाइन प्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं आप। अपन यदि आपने कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, अगर आपने यहाँ पर जैसे हमें बता रहे हैं ऐसा बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे? हमने कुछ टाइम पहले ही बताया था, आपने ध्यान से नहीं सुना। किसने ध्यान से सुना है वो बताओ। अच्छा, ध्यान से कौन सुनता है? जब भी कोई टीचर समझाते हैं उस समय कौन ध्यान से सुनता है, वो बता सकते हैं। हमने आपको बताया था, आप लोग उसको नोट करके भी रख सकते हैं, पर आप याद कर लेना, क्योंकि हम आपसे बीच में पूछेंगे तो आप हमको बता देंगे। जब भी आपको प्रेजेंटेशन देना हो तो कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है, हमने आपको बताया था। ये देखिए लिखा हुआ है, आपको कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है, तब आप प्रेजेंटेशन यहाँ पर इस तरह से चालू कर पाते हैं। तब आप देख रहे हैं हम आपके सामने कंट्रोल F5 प्रेस कर रहे हैं। तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, आप कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे। और जब आपने ऑफलाइन पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है MS ऑफिस के अंदर, उस समय आप केवल F5 से प्रेजेंटेशन ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनाने में बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आपने किसी दूसरे कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बना लिया है और आप किसी कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आपको मेल करने की आवश्यकता नहीं होती, आपके पास पहले से होता है। आप उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, आप उसे 2-3 कंप्यूटर ओपन भी कर लेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपको मेल की समस्या नहीं है। अन्यथा आप उसमें बनाएंगे तो फिर आपको मेल करना पड़ेगा, यदि आप मेल करना भूल गए हैं तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, फिर आप ओपन नहीं कर पाएंगे प्रेजेंटेशन। इसलिए ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। तो हमने बता दी। वापस आने के लिए, अच्छा हमें यहाँ से प्रेजेंटेशन से बाहर जाना है, वापस जाना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे? बताओ बच्चों, इससे वापस जाना है तो क्या प्रेस करते हैं? हमने कुछ देर पहले बताया था आपको, जब अपन प्रेजेंटेशन हमने देना बताया था, फिर हम यहाँ से वापस गए थे तो हमने आपको बताया था कि वापस जाने के लिए अपन कौन सी की प्रेस करते हैं? एस्केप। एक बच्ची को याद है, तो वापस जाने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। तो इससे अपन ऐसे वापस आ जाते हैं इस तरह से। तो आप पूरी चीजों को ध्यान से समझा करें। तो अब जैसे अब आप ये बताओ, यदि हमें नई स्लाइड लेना हो तो नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल M। आप देखिए स्लाइड पर गए और ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो आपको याद कर लेना। हम आपसे कल पूछेंगे। नई स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल M। और स्लाइड को यदि आपको हटाना हो, डिलीट करना हो, कट करना हो, उसकी शॉर्टकट की क्या है? हमने बताया था कि उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल X है, कॉपी करने की कंट्रोल C, पेस्ट करने की कंट्रोल V, और फॉर्मेटिंग के बिना यदि पेस्ट करना तो आप यहाँ पे क्लिक कर कर उसको पेस्ट कर सकते हैं। या फिर ये है आपका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप V प्रेस कर सकते हैं, तब भी आप फॉर्मेटिंग के बिना पेस्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की आप याद कर लेना, हम आपसे अगली क्लास में पूछ लेंगे। आप प्रेजेंटेशन में आपको इफेक्ट डालना किसको नहीं आया, एनिमेशन डालना किसको नहीं आया? जैसे हमने F5, कंट्रोल F5 ने जैसे ही प्रेस किया है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे हमने क्लिक किया तो इस तरह से आया है। तो ये इस तरह से जब आता है तो इफेक्ट किसको डालना नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड। बताओ कहाँ से डालते हैं?
बताओ बच्चों। देखो, आप जिस पे इफेक्ट डालना है उस पर जाकर आप राइट क्लिक कर सकते हैं। अब ऑप्शन होता है, जहां भी आप इफेक्ट डालना हो आप उस पर जाकर ही आप राइट क्लिक कर सकते हैं। और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आने लगते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ ऑप्शन आपके पास राइट क्लिक करने के बाद आने लगते हैं। अब इसमें अपन को सबसे पहले तो जो ऑप्शन चाहिए वो अभी यहाँ पर तो आप देख रहे हैं नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। अपन यहाँ पर भी अपने पास डॉट हैं, ये आप देख रहे हैं 3 डॉट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इन पर क्लिक करेंगी तो यहाँ से भी आप सामने ऑप्शन आएगा एनिमेट करें, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जब आप एनिमेट करने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑप्शन आपके सामने कुछ आपको दिखने लगेंगे। अब ये ऑप्शन आपको दिखने लगे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है फेड इन करें, क्लिक करने पर। तो जो फेड इन करें जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं जब अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। ये देखो ऑप्शन ये सब आ गए हैं। किस तरह से हमें टेक्स्ट को लेकर आना है ऊपर, ये नीचे से फ्लाई आउट ये तो चला जाएगा। इन वाला देखो, इन जहां लिखा हुआ है वो आएगा, आउट मतलब चला जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को लेकर आना है तो इन करेंगे, टेक्स्ट को आपको वापस भेजना है तो आप आउट करेंगे। अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको अपन नीचे से फ्लाई इन कर लेते, अपन दाएं से फ्लाई इन कर लेते हैं। ये देखो, अब अपन इसको अब आपको करके दिखाते हैं। आ गए इस तरह से, तो अपन ने दाएं से फ्लाई इन किया था और जो पहले इफेक्ट आया था वो पुराना इफेक्ट डाला हुआ है वो था। तो पुराना इफेक्ट भी इसमें था और अपन ने बाद में एक और इफेक्ट डाल दिया, इसलिए इसमें डबल इफेक्ट हो गए। अगर आप कभी इफेक्ट हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से, ये बटन है डिलीट, आप इस बटन से इफेक्ट को हटा भी सकते हैं। आप पुराना इफेक्ट हटाकर फिर नया इफेक्ट आप उसमें डाल सकते हैं। तो इफेक्ट डालना आया बच्चों सबके लिए? अब ऐसे देखो आ यहाँ, रहा है। हाँ सबको आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर अभी कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, देखो। अब आप इफेक्ट डालना है तो फिर वही फेड इन करें, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं फेड इन करें, क्लिक करने पर इस तरह से फिर आप एनिमेशन जोड़ें। अब ये देखो यहाँ पर आप क्लिक करेंगी तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखने लगते हैं क्लिक करने पर। ये इस तरह से आपको ऑप्शन दिखने लगते हैं। फिर इसको आप थोड़ा स्क्रॉल को ऊपर नीचे कर लेते हैं तो कुछ ऑप्शन थोड़े बहुत और आपको दिख जाएंगे इस तरह से। तो वहां से आप क्लिक कर कर इसमें इफेक्ट डाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप सबको समझ में आ गया। इफेक्ट आप डालेंगे, अब आप प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक सोचना, टॉपिक सोचने के बाद प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करना। जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आपको कोई समस्या आएंगी, तो समस्या आप हमसे पूछ लेंगे, हम आपको बता देंगे उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आप जब प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप आज से ही आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम 2-3 दिन बाद फिर आपसे प्रेजेंटेशन देने का बोलेंगे। तो आप आज सबको कोई टॉपिक सोच लेना है और आज से ही प्रेजेंटेशन बनाना आपको स्टार्ट कर देना है। फिर कल हम आपसे पूछेंगे किस किस ने किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाने का प्लान किया है। अच्छा, अभी आप में से किसी ने कोई टॉपिक सोचा है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? नहीं सोचा? कि देखा देखा था, क्या टॉपिक है आपका प्रेजेंटेशन आपने जो बनाया है उसका? मोटिवेशन। मोटिवेशन। ठीक है जी, हाँ वेरी गुड। तो आप उसको तैयार करते रहो, आपका कल परसों तक तैयार हो जाएगा वो। फिर आप उसको, हम आपसे बोलेंगे तो आप उसको दे देना। आपको प्रेजेंटेशन 2 बजे देना है। और किसी ने बनाया बच्चों?
नहीं बनाया तो आप आज टॉपिक सोचना और बना लेंगे। ठीक है, फिर अपन आएंगे क्लास में, कल समझ लेंगे। और जो सुबह जो लगती है क्लास आपकी पहले लगती थी, जिसमें आपका एक्सेल चल रहा था, सुबह 9 बजे उसका टाइम था क्लास का। उसका टाइम अपन सुबह सोच रहे थे कि 10:30 से कर लें। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इतने बजे क्लास लेने में दिक्कत है, तो आप बताओ अपन उसकी क्लास दोपहर में कर सकते हैं, दोपहर में 3 बजे से।